हेलो फ्रेंड्स। यदि आप अपनी फेवरेट ड्रेस नहीं पहन पाते हैं क्योंकि आपके यहाँ यहाँ बॉडी पे जगह जगह स्ट्रेच मार्क्स हैं और आप उसके वजह से उसको हाइड करते हैं, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत डिटेल में स्ट्रेच मार्क्स के बारे में। ये क्यों बनते हैं, क्या कर सकते हैं इनको प्रिवेंट करने के लिए, या यदि ये बन चुके हैं तो आप क्या ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं ताकि आप उनको ठीक कर सकें। इसके अलावा हम होम रेमेडी के बारे में भी बात करेंगे जो कि स्ट्रेच मार्क के ट्रीटमेंट में काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। तो मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शैल गुप्ता। आई एम अ प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर ऑलमोस्ट 17 ईयर्स नाउ। सो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए इसको अभी, और जो बेल आइकन है इसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम अपलोड करते हैं स्किन से रिलेटेड वीडियोस के बारे में, वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेच मार्क्स बनते क्यों हैं, ये आखिर होते क्या हैं? तो स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं हमारे स्किन में कोलेजन और इलास्टिन टिश्यू, जो कि कनेक्टिव टिश्यू होता है स्किन का, इसके ब्रेक डाउन की वजह से। ये ब्रेक डाउन कई कारणों से हो सकता है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इनिशियली जब आप स्ट्रेच मार्क्स देखते हैं तो ये थोड़े से लाल हो सकते हैं, हल्के से रेडिश एक ह्यू रह सकता है उनमें, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये हल्के से स्किन कलर से वाइटिश, थोड़े से लाइट कलर में शेड में नज़र आने लगते हैं। कुछ लोगों में जब प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं तो वो पिगमेंटेशन उस समय बॉडी में ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इफ़ेक्ट्स, तो वो आपको उस समय वहाँ पर काले नज़र आ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेच मार्क्स के कारणों की। तो कभी भी जब आपकी स्किन तेज़ी से बढ़ती है या घटती है तो अनड्यू स्ट्रेचिंग ऑफ स्किन कैन लीड टू दिस। जैसे मोटापा होता है जब मोटे होते हैं तेज़ी से, या फिर जब वेट लूज़ करें तो ये आपको बन सकते हैं। उसके अलावा हाइट के तेज़ी से बढ़ने पर भी आप देख सकते हैं कि जॉइंट्स के आसपास, स्पेशली यहाँ यहाँ इन एरियाज़ में, यहाँ पर आपको स्ट्रेच मार्क्स बन सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत कॉमन कारण जो स्ट्रेच मार्क्स का है वो है प्रेगनेंसी। बहुत लोगों में प्रेगनेंसी के दौरान आप देखेंगे तो स्ट्रेचिंग होती है स्किन की, वो रीज़न है। उसके अलावा जब बॉडी में हार्मोन्स के लेवल चेंज होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब आपके चेंज होने लगते हैं, तो उसकी वजह से भी स्किन फ्रेजाइल हो जाती है और आपको स्ट्रेच मार्क्स बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कशिंग सिंड्रोम एक कंडीशन है जिसमें कि आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, और इस सिचुएशन में आपकी स्किन काफ़ी फ्रेजाइल हो जाती है और आपको स्ट्रेच मार्क्स बहुत आसानी से बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि स्ट्रेच मार्क्स कर सकती हैं आपकी स्किन की इलास्टिसिटी और आपके स्किन के कनेक्टिव टिश्यूज़ को अफेक्ट करके, जैसे कि ओरल स्टेरॉयड इंटेक जब किया जाता है तो वज़न फूलता भी है, और प्लस कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ने से आपके स्किन में स्ट्रेच मार्क्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टेरॉइड्स भी आपको स्ट्रेच मार्क्स बना सकती है, लोकलाइज्ड जहाँ पर लगाया जाता है। काफ़ी लोग टॉपिकल स्टेरॉइड्स को टीनिया इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जो कि थाइस वगैरह के आसपास फंगल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। तो उस स्थिति में यहाँ पर स्किन का पतला हो जाना, जैसा आप इमेज में देख रहे हैं, काफ़ी कॉमन होता है और ये स्ट्रेच मार्क की तरह दिखती है और सिगरेट पेपर थिनिंग स्किन में नज़र आने लगती है। सो क्या स्ट्रेच मार्क्स के ट्रीटमेंट्स होते हैं और क्या हम इनको प्रिवेंट भी कर सकते हैं? तो जैसे कि प्रिवेंशन के लिए मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताऊंगा जो कि स्ट्रेच मार्क्स बनने के पहले भी आप यूज़ कर सकते हैं जब हमें मालूम है कि स्ट्रेच मार्क्स बनने के चांसेस हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान। इसके अलावा कुछ लोगों में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी हो सकता है, कुछ लोगों में स्ट्रेच मार्क्स बनने की फेमिलियल टेंडेंसी रहती है। वाटर इनटेक यदि आपका कम है तो ये भी एक रीज़न रह सकता है, क्योंकि स्किन की इलास्टिसिटी किसी हद तक अफेक्ट होती है डिहाइड्रेशन के वजह से। तो अब हम क्या कर सकते हैं स्ट्रेच मार्क्स को प्रिवेंट करने के लिए? यदि आपको मालूम है जैसे कि प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट है आपका, या फिर आपका बहुत तेज़ी से वेट लॉस हो रहा है, या प्रेगनेंसी के दौरान व्हेन वी नो कि अब स्ट्रेच मार्क्स बनने का समय है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम करें तो जिससे कि हम स्ट्रेच मार्क्स के बनने की चांसेस को कुछ हद तक
कम कर सकते हैं। बनेंगे ज़रूर बट कम बने और कम दिखें। तो ये बात करते हैं अब होम रेमेडीज़ की, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना। ऑयल्स आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑयल चलेगा, जैसे कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल। इसके अलावा आलमंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी रिच रहता है विटामिन ई में भी, और ये आपकी स्किन को अच्छे से नरिश करता है और स्ट्रेच मार्क्स को प्रिवेंट करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। तो इस स्थिति में कोकोआ बटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र का काम करता है और स्किन को अच्छे से नरिश करता है और प्रिवेंट करने में स्ट्रेच मार्क्स की डेप्थ को मदद करता है। इसके अलावा हनी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप रॉ हनी को डायरेक्टली स्किन के ऊपर लगा सकते हैं और थोड़ा रब करें, और ये काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा एलोवेरा भी काफ़ी यूज़फुल रहता है। डायरेक्ट प्लांट का एक्सट्रैक्ट आप लगा सकते हैं। यदि आपको किसी भी इस तरीके के होम रेमेडी से एलर्जी हो रही है, इचिंग हो रही है, तो प्लीज़ उसको रोक दीजिए और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्ट्रेच मार्क के प्रिवेंशन में मदद कर सकती है, वो है एग वाइट। तो एग वाइट यदि आप लेते हैं, उसको मैश कर लें और उसको लगा सकते हैं आप डायरेक्टली लेप की तरह, ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। इसके अतिरिक्त पोटैटो स्लाइसेस भी काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। हम पोटैटो स्लाइसेस को अंडर आई सर्कल्स के लिए भी रिकमेंड करते हैं। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है स्ट्रेच मार्क्स की प्रोमिनेंस को रिड्यूस करने में। आप लगातार इसको जैसे करेंगे तो आप पाएंगे कि करीब आपको हफ्ते भर में चेंजेस थोड़े थोड़े नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ये ज़्यादा यूज़फुल रेमेडीज़ रहेंगी प्रिवेंशन में या अर्ली स्टेज ऑफ स्ट्रेच मार्क्स में, जब स्ट्रेच मार्क्स पुराने हो चुके हैं, यानी कि जब वो थोड़े सफ़ेद हो चुके हैं, लाइट कलर में, लाइट टोन में, उस समय ये चीज़ें उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं करेंगी। तब आपको ज़रूरत होगी कुछ ट्रीटमेंट्स की। इसके अलावा आप एक कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि ग्लिसरीन, रोज़ वाटर और लेमन आप लगा के इसको अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रेच मार्क्स पे। ये काफ़ी यूज़फुल रेमेडी है। ये कभी हमने भी बचपन में यूज़ किया हुआ है। ये बहुत बहुत इफ़ेक्टिव रहता है और काफ़ी रिच रहता है एंटीऑक्सीडेंट्स में, और बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है। लाइफ़स्टाइल भी आपका बहुत मायने रखता है। जब आप अपने स्किन के हाइड्रेशन लेवल को अच्छा रखेंगे, यानी कि आप पानी का इंटेक बढ़ाएं। बहुत कम है यदि आपकी डाइट में पानी, तो आपको स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा दिखेंगे, बिकॉज इलास्टिसिटी जो है स्किन का हाइड्रेशन से अफेक्ट होता है। प्रोटीन का जो इंटेक है आपके डाइट में, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ज़रूर सीड्स लीजिए, नट्स लीजिए, बेरीज लीजिए। आप इसके अलावा वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन ब्रेस्ट और बाकी चीज़ों के अंदर आपको जनरली प्रोटीन अच्छा मिल ही जाता है। तो आप अपने डाइट को अगर फोकस करेंगे तो आप जो बन गए हैं स्ट्रेच मार्क्स, उनको भी कुछ हद तक रिड्यूस करने में मदद करेगा, क्योंकि रीजनरेट करेंगे नए टिश्यूज़ आपके स्किन के अंदर, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये अक्सर काफ़ी नेग्लेक्टेड पार्ट रहता है ट्रीटमेंट का, जो लोग डाइट के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते। और डाइट का रोल ना सिर्फ स्ट्रेच मार्क में बल्कि और बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स में यूज़फुल रहता है। मैं अक्सर जब भी किसी स्किन डिसऑर्डर के बारे में बात करता हूँ तो डाइट पे स्पेशल फोकस रहता है, बिकॉज you eat your food as if you are eating a medicine. It is so important, so much important, so much underrated कि आप जान के हैरान हो जाएंगे जब आप ये डाइट के एक्सपेरिमेंट्स अपने डेली लाइफ में करेंगे। आपके ना सिर्फ स्किन कंडीशंस बल्कि और जो इलनेस है, जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। तो ज़रूर इसको कीजिए। कुछ और वीडियोस हैं हमारे जिनमें हमने डाइट को स्पेसिफिकली मेंशन किया है, डाइट के बारे में। आप उनको देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो अब अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स बन चुके हैं तो आप क्या ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं उसके लिए? आप कंसल्ट कीजिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट को, जो आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी दें, कारण को जानने की कोशिश करें और उसके बाद ट्रीटमेंट किया जाए। तो जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, कुछ मेडिसिन्स होते हैं जो कि आपको टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए उसमें मदद करते हैं स्किन रीजनरेशन में।
तो इसमें ग्लाइकोलिक एसिड के कुछ प्रिपरेशंस आते हैं, विटामिन ई के कुछ प्रिपरेशंस आते हैं, मॉइस्चराइजर्स तो आप लगाएंगे ही। इसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स होते हैं जो कि कोलेजन इंड्यूस करते हैं आपकी स्किन में, और ये स्ट्रेच मार्क्स को काफ़ी इफ़ेक्टिवली रिड्यूस करते हैं। ये ट्रीटमेंट्स को एक कैटेगरी में हम डालते हैं जिसको कहते हैं कोलेजन इंडक्शन ट्रीटमेंट्स, जिसमें कि एक कंट्रोल्ड इंजरी आपकी स्किन में दिया जाता है, जो कि फिज़िकल फॉर्म में हो सकता है, केमिकल फॉर्म में हो सकता है, लेज़र फॉर्म में हो सकता है। और इस इंजरी के रिस्पॉन्स में आपकी स्किन में हीलिंग जो कैस्केड है वो चलता है, जिसमें कि नया कोलेजन टिश्यू, नया इलास्टिन टिश्यू उस एरिया में बनता है, जो आपके स्ट्रेच मार्क्स को इम्प्रूव करता है। जैसे एक ट्रीटमेंट इसमें बहुत पॉपुलर जो है डर्मा रोलर है, जो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, नंबिंग क्रीम वगैरह लगा के इसको किया जाता है, एंड इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। जनरली इन ट्रीटमेंट्स में हम एक एक महीने का गैप रखते हैं, और आपको कुछ सेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि 4 या 5 सेशंस। एट टाइम्स हम कंबाइन करते हैं डिफरेंट ट्रीटमेंट्स को। एक और इसमें ट्रीटमेंट होता है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल लेज़र। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, और ये आपके स्ट्रेच मार्क्स को अच्छे से रिड्यूस करने में मदद करता है। इसके अलावा पीआरपी भी एक ट्रीटमेंट है। अगर बहुत स्टबर्न स्ट्रेच मार्क्स हैं तो ये भी किया जा सकता है उन एरियाज़ के अंदर। केमिकल पील्स भी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो एक केमिकल इंजरी देके स्किन को रीजनरेट करने में मदद करते हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स आपके स्ट्रेच मार्क्स को रिड्यूस करेंगे, बट ये आपके स्ट्रेच मार्क्स को बिल्कुल एकदम 100% ख़त्म नहीं करते हैं। अच्छा खासा सिग्निफिकेंट रिडक्शन आपको ज़रूर स्ट्रेच मार्क्स के अंदर मिल जाता है, जो कि लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। तो यदि आपको स्ट्रेच मार्क्स हैं और आप उसको ठीक करना चाहते हैं, तो क्योर अवेलेबल है। आप अपने नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, कंसल्ट करें, उनसे इन चीज़ों के बारे में पूछें, और वो ज़रूर ही आपको अच्छे उपाय सुझाएंगे जो आपके स्किन के हिसाब से ट्रीटमेंट मोस्ट सूटेड होगा। और यदि आपके स्ट्रेच मार्क्स बनने की टेंडेंसी है, तो आप इन होम रेमेडीज़ को जो हमने डिस्कस किए ज़रूर अपनाएं, यूज़ करें, देखें, आपको स्ट्रेच मार्क में कुछ हद तक रिडक्शन ज़रूर मिलेगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आज ही अभी सब्सक्राइब करें, और बिल्कुल मत भूलिएगा बेल आइकन को दबाना, क्योंकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगे। हम समय समय पे रेगुलरली कुछ वीडियो स्किन केयर के बारे में बनाते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, तो आप तक सारी जानकारी सही समय पर पहुंचती रहेगी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, अकाउंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर भी हम यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और पोस्ट्स रेगुलरली डालते रहते हैं। अपने आप को अपडेटेड रखिए। तो अच्छे से ध्यान रखें अपने स्किन का, एंड हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू, लव योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।